नमस्कार। इस पर विश्वास रखना मुश्किल है कि जिस टेलीकॉम कंपनी को अपनी सर्विसेज लॉन्च किए अभी तक 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, उसने आते ही टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। शुरुआत से ही जियो का ध्यान वॉल्यूम पर रहा है। एक कस्टमर से 1000 रुपये चार्ज करने के बजाय 10 कस्टमर से 100 रुपये चार्ज करने की उनकी स्ट्रैटेजी रही है, यानी प्राइस कम और वॉल्यूम ज़्यादा। इसलिए शुरुआत में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करके उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जियो की तरफ अट्रैक्ट किया और फ्री सर्विस का पीरियड खत्म होने के बाद अब बारी थी कस्टमर्स को पकड़ कर रखने की, जिसमें उन्हें 2 स्ट्रैटेजीज काम आई। पहला, जियो आने से पहले बहुत बचा बचा कर डेटा यूज़ करना पड़ता था। वही जियो आने के बाद लोगों को फ्री में डेटा मिलने लगा, और वो भी बहुत अच्छी स्पीड वाला डेटा, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे डेटा से एडिक्टेड हो गए। यानी उन्हें डेली बहुत सारा डेटा यूज़ करने की आदत लग गई और डेटा लोगों की एक बेसिक नीड बन गई। और दूसरा है इंडाउमेंट इफेक्ट। इंडाउमेंट इफेक्ट मतलब जो चीज़ हमारे पास होती है वो हमें ज़्यादा वैल्यूएबल और कंफर्टेबल लगती है, और इसीलिए कई बार लोगों को जो चीज़ उनके पास है उसे बदलने में बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत में फ्री सर्विस देने के बाद जियो ने अपनी प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की, तो उस वक्त बाकी टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि एयरटेल और आइडिया ने भी अपने चार्जेस काफ़ी कम कर दिए थे, लगभग जियो जितने ही कर दिए थे। फिर भी उस वक्त ज़्यादातर लोगों ने जियो के साथ रहना ही पसंद किया। शुरुआत में फ्री सर्विस देने के बाद जियो को पता था कि एक बार अगर जियो उनके लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो फिर उसे छोड़ना लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। रिलायंस जियो एक बहुत ही फोकस्ड बिजनेस है। डेवलप्ड कंट्रीज में चल रहे डेटा रिवॉल्यूशन को देखकर मिस्टर मुकेश अंबानी को पता चल गया था कि डेटा सर्विसेज ही टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ डेटा सर्विसेज पर लगाया। डेटा ही उनकी प्रायोरिटी थी, इसलिए वॉइस कॉल की फैसिलिटी भी वो वोल्टी के जरिए यानी डेटा के जरिए देने लगे। उन्होंने अपने डेटा सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए लाइव फोन्स भी लॉन्च किए। मिस्टर मुकेश अंबानी बहुत मंझे हुए बिजनेसमैन हैं, और जियो के बिजनेस में उनके इतने साल का एक्सपीरियंस का उन्हें बहुत फायदा मिला। रिलायंस जियो मिस्टर मुकेश अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जियो के लिए उन्होंने उतनी ही तैयारी और इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने अब तक जियो में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जियो ने इंडिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाया है। ऑप्टिकल फाइबर की डेटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने की परमिशन के लिए उन्हें टाइम लगता था। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था और टेक्नोलॉजी भी नई यूज़ की गई है, इसलिए सर्विसेज लॉन्च करने में उन्हें टाइम लगा और बहुत ज़्यादा कैपिटल भी लगा। अपनी नई टेक्नोलॉजी की वजह से उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया। जियो ने 2G और 3G बिजनेस में एंटर ही नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर दिया। आगे चलकर अगर 5G और 6G भी आता है तो उसके लिए भी उनकी टेक्नोलॉजी कैपेबल है। यहाँ पर मिस्टर मुकेश अंबानी ने अपनी सोच हमेशा लंबी रखी। उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान जियो के कस्टमर्स बढ़ाने पर रखा। जियो की वजह से इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन होने में बहुत मदद हुई है, और रूरल इंडिया को इसका बहुत फायदा मिला है। हाल ही में नेटफ्लिक्स के CEO रीड हस्टिंग्स ने कहा है कि जियो ने इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, और हर कंट्री में जियो जैसा सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। जियो की सर्विसेज लॉन्च होने के 5-6 साल पहले से ही इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, पर बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो को अंडर एस्टिमेट करने की भूल की। उन्हें क्या पता था कि बाजी इतने जल्दी पलट जाएगी। जिस गेम को वो सालों से खेलते आ रहे थे, उस गेम के रूल्स जियो ने चंद कुछ महीनों में ही बदल दिए थे। जियो की वजह से बाकी टेलीकॉम कंपनीज को भी अपने चार्जेस कम करने पड़े, पर बाकी कंपनीज 2G और 3G सर्विसेज भी प्रोवाइड करती थी, इसलिए उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। और फिर किसी का प्रॉफिट कम हो गया, कोई लॉस में चला गया, तो कोई बिजनेस से ही बाहर चला गया। एयरसेल, टेलीनॉर, रिलायंस कम्युनिकेशंस एट्सेट्रा इन्हें अपने वायरलेस बिजनेस से एग्जिट लेनी पड़ी। वही आइडिया और वोडाफोन को मर्ज होना पड़ा। अभी हाल ही में ही जियो प्रॉफिटेबल हुई है। रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी है। जियो लॉन्च होने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटर्न्स कुछ ऐसे थे, वही जियो लॉन्च होने के बाद कुछ ऐसे रहे हैं। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए शेयर प्राइस की बढ़त में बाकी फैक्टर्स का भी हाथ है, पर जियो की ग्रोथ का और उससे कंपनी को फ्यूचर में मिलने वाली प्रॉफिटेबिलिटी का शेयर प्राइस की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है। इन्वेस्टर्स को भी मिस्टर मुकेश अंबानी की तरह लंबी सोच रखनी चाहिए। बिजनेस और उसके फ्यूचर प्लान्स को समझकर और कंपनी के मैनेजमेंट के एम्बिशंस को परखकर कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर बिजनेस को प्रेडिक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जियो की वजह से कंपनी को तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही लोगों को भी फायदा मिला है। और जिन इन्वेस्टर्स ने जियो के बिजनेस को समझकर और मिस्टर मुकेश अंबानी और जियो के मैनेजमेंट के एम्बिशंस और प्लान्स को परखकर उसमें इन्वेस्ट किया था, उन्हें भी इसका फायदा मिला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने मिला है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर यह वीडियो शेयर करें।
ताकि वो भी रिलायंस जियो की ग्रोथ स्टोरी के बारे में जान सके। अगर Finnovations.com इस चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके Finnovations.com के फैमिली में शामिल हो जाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।